आल्हा-उदल दो ऐसे भाई थे जिनकी वफादारी और बहादुरी के चर्चे आज भी लोक गीतों के माध्यम से महोबा निवासी कहते हैं। यही नहीं, यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमुक्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसका सहारा लेना पड़ा था। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देने की भावना रखने वाले दोनों भाइयों को ऐसी कीर्ति मिली कि लोग आज भी मिसालें देते हैं। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। आल्हा और उदल इसी राजा परमाल देव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया, उन्हें राजमहल में ले आए और बड़े प्यार के साथ अपनी रानी मलिनहा के गोद में डाल दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की लालन पालन कर अपने लड़के की तरह परवरिश की। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। पर ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आलखंड की भूमिका में आल्हा को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है। ये दोनों वीर अवतारी होने के कारण बहुत ही पराक्रमी थे। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या करने के बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और जो आज तक अमर हैं। और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। ये भी कहा जाता है कि मां शारदा शक्ति पीठ पृथ्वीराज और आल्हा के युद्ध की साक्षी हैं। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमार्दिदेव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा उदल राजा परमाल के मंत्री के साथ वीर योद्धा भी थे। बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया था। बताया जाता है कि आल्हा और उदल मां शारदा के उपासक थे, जिसमें आल्हा को मां शारदा का वरदान था कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। उदल की मौत के बाद आल्हा ने प्रतिशोध लेते हुए अकेले पृथ्वीराज से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। उसके बाद आल्हा ने विजय स्वरूप मां शारदा के चरणों में सुरंग गाड़ दी और युद्ध से बैराग ले लिया, जो आज भी मंदिर के मठ के ऊपर गढ़ी है। यह सुरंग 30 फीट से भी ऊंची है और यह सुरंग जमीन में इतनी ही अधिक गढ़ी है। मंदिर में आल्हा द्वारा गाड़ी गई सुरंग इसकी प्राचीनता दर्शाता है। जब आल्हा ने युद्ध से बैराग लिया, तभी से यहाँ का नाम बैरागढ़ पड़ गया। देश में यह मंदिर 2 ही स्थान पर है, जिसमें एक जलौना के बैरागढ़ में और दूसरा मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मैहर में है। मंदिर की प्राचीनता और सिद्धपीठ होने के कारण मां शारदा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी श्याम जी महाराज का कहना है कि मां शारदा के दर्शन करने प्राचीन समय में आल्हा उदल आते थे।